अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमने वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी अपलोड की थी जो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। आज हम रेड सॉस पास्ता बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 4 टमाटर ले लिए हैं। टमाटर अच्छे बड़े लेने हैं और रेड कलर के लेने हैं। टमाटरों को हमें काट कर मिक्सर में डालकर इसकी प्यूरी बना लेनी है। सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल कर लेंगे। हमने यहाँ पर 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए रखा है। पानी में हम बस हाफ टी स्पून के करीब तेल डाल देंगे। ये हम इसीलिए डालते हैं ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं और खिले खिले बने। साथ में हम 1 टीस्पून नमक भी डाल देंगे। पानी अच्छी तरह बॉईल हो रहा है, हम इसमें पास्ता डाल देंगे। हम यहाँ पर ये वाले पास्ता यूज़ कर रहे हैं 1 कप भरकर। आपके पास जो भी पास्ता अवेलेबल है आप यूज़ करें। पानी अच्छी तरह बॉईल होने के बाद ही हम इसमें पास्ता डालेंगे, इसके पहले नहीं। मीडियम फ्लेम पर हम पास्ते को बॉईल होने देंगे। कम से कम इसे बॉईल होने में 8 से 9 मिनट लग जाएंगे। तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। पास्ता को हमने बॉईल करने के लिए रखा है, तब तक हम इसका सॉस तैयार करेंगे। एक पैन में हम तकरीबन 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल गरम हो चुका है, हम इसमें लहसुन डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून चॉप करके। लहसुन का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है। हमने 7 से 8 कलियां लहसुन लेकर चॉप किया है। लहसुन को बस आधी से 1 मिनट हमें सौटे करना है। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। यहाँ हम एक मीडियम साइज़ की प्याज यूज़ कर रहे हैं, बारीक चॉप करके ले लें। चलाते हुए हमें प्याज को नरम करना है। 9 से 10 मिनट हो गए हैं पास्ते को बॉईल होते। हम इसे चेक करेंगे, फ्लेम को लो करेंगे और चेक करेंगे। पास्ते को हम इस तरह से कट करके देखेंगे। ये बहुत आसानी से कट रहा है और ये ओवर कुक भी नहीं हो गया। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। ओवर कुक करेंगे तो ये बहुत ही चिपचिपे बनेंगे। पास्ता तैयार हो चुका है। हम इसमें से तकरीबन आधा कप पानी निकाल कर अलग कर लेंगे। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और पास्ता को छन्नी में निकाल लेंगे और उस पर थोड़ा ठंडा पानी भी डाल देंगे ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए। प्याज अच्छी तरह नरम हो गई है। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, लेकिन अच्छी तरह नरम करना ज़रूरी है। हम इसमें हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, हाफ टी स्पून शक्कर, थोड़ा सा नमक। नमक हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि बाद में हम इसमें पास्ता का पानी डालने वाले हैं जिसमें नमक होता है। अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे। बस 10 से 20 सेकंड पकाएंगे। 10 से 20 सेकंड बाद हम इसमें कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। फ्लेम को लो रखना है और ये डालना है, वरना मिर्ची जल भी सकती है। बस इसे इस तरह सिर्फ चलाएंगे एक बार और इसमें टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। फ्लेम को हाई करना है और अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। साथ में हम मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल देंगे 1 टीस्पून। ये एक इटालियन सीजनिंग है, आपको मार्केट्स में ये आसानी से मिल जाएगी। कश्मीरी मिर्ची पाउडर हम कलर के लिए यूज़ करते हैं, इससे कलर अच्छा आएगा रेड सॉस का। चलाते हुए हमें इसे पकाना है अच्छी तरह से। इसमें एक उबाल आने देना है अच्छी तरह से। जब ये बॉईल होने लगेगा हम फ्लेम को लो करेंगे और यहाँ हमें सॉस को अच्छी तरह पकने देना है। ये बहुत ज़रूरी है। कम से कम हम 12 से 15 मिनट इसे पकने देंगे लो फ्लेम पर। 15 मिनट तक हमने टमाटोज़ को पकाया है। माशाल्लाह अच्छी तरह टमाटर पक गए हैं। बस इसी तरह हमें इसे पूरी तरह पकाना है जब तक कि इनमें से तेल अलग ना हो जाए, तभी आपके रेड सॉस का टेस्ट अच्छा आएगा। हम इसमें वो पानी डाल देंगे जिसमें हमने पास्ता को बॉईल किया था, जिसमें से हमने आधा कप अलग किया है। ये जो पास्ता को बॉईल किया हुआ पानी ऐड कर रहे हैं हम, इसमें नमक है, इसीलिए हमने कम नमक यूज़ किया था स्टार्ट में। आप बाद में नमक को टेस्ट करें और कम लगे तो थोड़ा डाल दें। बस हमने इसमें तकरीबन 125 ml पानी ऐड किया होगा। फ्लेम को हमने हाई किया है। हमें अच्छी तरह से इसे बॉईल होने देना है। अच्छी तरह से इसमें उबाल आ गया है। फ्लेम को लो करके हम इसमें पास्ता डाल देंगे। साथ में हम इसमें मक्खन भी डाल देंगे 1 टीस्पून। इससे हमारे रेड सॉस का टेक्सचर बहुत अच्छा और क्रीमी हो जाता है।
अच्छी तरह से मिलाना है, हल्के हाथों से, ज़ोर से नहीं। आप अगर इसे ज़्यादा सॉसी पसंद करते हैं, जैसे हमने बनाया है, ये काफ़ी सॉसी है, तो आप थोड़ी ग्रेवी रहने दें, फिर इसमें पास्ता डालें। और अगर आपको ड्राई पास्ता पसंद है तो आप इसे थोड़ा अच्छी तरह पका लें, बाद में पास्ता को ऐड करें। पास्ता डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसे मिलाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा सॉसी पास्ता बिल्कुल तैयार है। हम इसे ग्रेटेड चीज़ के साथ सर्व करेंगे, गार्निश करके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।